लेकिन सबसे पहला सवाल आदेश गुप्ता मेरा आपसे है, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली करा रही थी, जिस वक्त दिल्ली का हर एक आदमी रो रहा था, दिल्ली वासी तड़प रहे थे, अस्पतालों के बाहर मर रहे थे, उस वक्त दिल्ली के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा, और वो भी इतनी साफगोई के साथ, और चेहरे पर शर्म की एक शिकन तक नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार जिस समय कोविड पीरियड था और हाई पीक पे था, उस समय दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन की जब ज़रूरत थी, केंद्र सरकार ऑक्सीजन लगातार मुहैया करा रही थी, लेकिन दिल्ली सरकार के पास तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने टैंकर, ऑक्सीजन के जो टैंकर जो स्टोर करने थे वो भी उन्होंने परचेज नहीं किए थे, उसका टेंडर भी उन्होंने बाद में किया। और यही नहीं, वेंटिलेटर की बात हो तो वेंटिलेटर भी उन्होंने नहीं खरीदे, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं खरीदे, उन्होंने जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें थी वो नहीं खरीदी। जबकि वहीं दूसरी ओर वो एडवर्टीजमेंट पर इसी कोविड पीरियड में 200 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर रहे थे, और अपनी नाकामी छुपाने के लिए रोज अरविंद केजरीवाल जी कभी केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते थे, कभी उनके मंत्री ये कहते थे हमारे पास तो ऑक्सीजन सरप्लस है, और कभी अरविंद केजरीवाल जी आते थे वो कहते थे हमें ऑक्सीजन चाहिए, जबकि उनके पास ऑक्सीजन को रखने के लिए, लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इतनी बदहाल व्यवस्था आज तक के इतिहास में कभी नहीं दिल्ली की रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 8 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो और जो स्कीम उन्होंने लॉन्च की हो, उनमें कोई भी स्कीम उन्होंने पूरी नहीं की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने ही कहा था कि हम बाइक एम्बुलेंस लगाएंगे और बड़े बड़े इश्तहार दिए थे, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए थे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये बताए कि उन्होंने कितने बाइक एम्बुलेंस खरीदे, कितने उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे, ऑक्सीजन को भरने के लिए कितने टैंकर परचेस किए, कितने उन्होंने जो प्लांट है लगे वो लगाए, कितने नए अस्पताल बनाए, तो वो उसके नाम पर जीरो। जो कोरोना के समय उन्होंने हॉस्पिटल बनाने थे वो अभी तक नहीं पूरे हुए, ये हाल इनका रहा है। और इन्होंने 39 ऐसी स्कीम लॉन्च की जो आज तक वो जमीन पर नहीं उतरी है, सिर्फ उसके पोस्टर लगाए, उसके विज्ञापन दिए हैं। पूरी दुनिया के अंदर ढिंडोरा पीटा है। 800 करोड़ रुपया इन्होंने इस साल विज्ञापन पर खर्च किया है, लेकिन उस 800 करोड़ रुपया अगर वो जनता के लिए खर्च करते तो कितने तो अस्पताल बन जाते। के नाम पर, लेकिन कोरोना काल में 400 करोड़ रुपए, कोरोना काल में जब कितनी ज्यादा किल्लत मची हुई थी, एक एक चीज की जरूरत थी। मैं कहती हूं कि कोई अपना विज्ञापन, अपनी मार्केटिंग किस हद तक करेगा। जब जब इस तरीके के सवाल उठे तो दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली तैयार है, दिल्ली सरकार ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली वासियों को बचाने के लिए तमाम तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन जब सच सामने आया है तो क्या दिल्ली वासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करें? क्या वो ये नहीं सोचे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है? 400 करोड़ का विज्ञापन ये सरकार बेचने से नहीं चूकी कि हमने कितना इंतजाम कर रखा है, लेकिन सब कुछ झूठ, पन्ने तो साफ सच बता रहे हैं। वो तमाम सवाल जिनका जिक्र अभी आप कर रहे थे। बिल्कुल ये दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा केजरीवाल सरकार ने किया है। मैं ये समझता हूं कि 400 करोड़ विज्ञापन देकर अपना चेहरा चमकाने के लिए पूरे देश में आप विज्ञापन दे रहे, लेकिन दिल्ली की जनता को क्या दे रहे? दिल्ली की जनता ऑक्सीजन से तड़प रही थी, दिल्ली की जनता वेंटिलेटर नहीं मिलने से तड़प रही थी, दिल्ली की जनता अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रही थी, और इनके मंत्री और इनके विधायक, इनके लोग अपने कमरे, एसी कमरों से बाहर नहीं निकले। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर निकल कर आए थे, उन्होंने लोगों की मदद की थी। आम आदमी पार्टी का कोई नेता लोगों को राशन और भोजन देने तक नहीं आया। मैं आपके चैनल पर एक बात और बताना चाहता हूं, इन्होंने तो जो मजदूर और गरीब लोग थे उनको राशन देना था, उनको भोजन देना था, उनको भी नहीं दिया, और ये कह दिया आप आनंद विहार बस अड्डे चले जाइए, वहां से बसें मिल रही हैं। लेकिन वो झूठ बोला।
और उस मजदूरों को भगाने के लिए, प्रवासी दिल्ली वासियों को भगाने के लिए इन्होंने अफवाहें फैला दी। इनके विधायकों ने कहा अपने अपने इलाकों में कि आप दिल्ली से बाहर जहां रहते हैं, यूपी बिहार, वहां चले जाइए, दिल्ली के लोग, दिल्ली सरकार इलाज नहीं कर सकती है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ अरविंद केजरीवाल ने उस समय दिया जब दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल से आशा थी, उनको जरूरत थी। उस जरूरत को उस समय उन्होंने पूरा नहीं किया। जब कठिन समय दिल्ली का था, जब दिल्ली की जनता करहा रही थी, कोरोना से परेशान थी, उस समय ये दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए नहीं आए। इन्हें तो सिर्फ अपने विज्ञापन दिख रहे थे, सिर्फ अपनी फोटो दिख रही थी। केजरीवाल जी को सिर्फ अपनी फोटो चमकाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए ये 400 करोड़ रुपए कोरोना में बर्बाद कर रहे थे विज्ञापन पर।